मेरी सालगिरह पे आशी से कहिए अपनी सहेली का डांस करा दे। अम्मी शब्बो पर अच्छा डांस करती है। अजी छोड़ो, वो क्या डांस करेगी, मुझे हुक्म करो, मैं ऐसा गाना सुनाऊं कि तुम सभी डांस करने लगो हैं? अरे चल, तू क्या सुनाएगा, दीवाना कहीं का। अच्छा जी, तो मैं दीवाना हूँ। ठीक है भाई, अगर मैं दीवाना हूँ तो फिर मैं दीवाना ही सही। छोटे साहब लाओ, मैं तुम्हारा हाथ बटा दूं। नहीं बीबी जी, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। आशी का बस चले तो छोटे साहब के सारे काम खुद ही कर लिया करे। हसीना, तुम्हें भी छोटे साहब का हाथ जरूर बटाना चाहिए। देखा उस दिन कैसा रंग जमाया था तुम्हारी सालगिरह में। भाई वाह, मजा आ गया। छोटे साहब, हाँ जी। फिर कब सुनाओगे गाना? अरे फिर कभी कोई मैसेज या पार्टी मार्टी होगी तो रंग जमाए देंगे। मंसूर अहमद एडवोकेट, ये वकील साहब किस सिलसिले में आए हैं? जाओ मैं अंदर बुलाऊं। देखो भैया, ये वकील साहब क्यों आए हैं? आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया नवाब साहब। फरमाइए। मैंने आपको इसलिए जहमत दी है, मैं मालूम करना चाहता था कि आपके छोटे भाई थे नवाब आशिक हुसैन। जी हाँ, मगर वो तो मुद्दत हुई, अल्लाह को प्यारे हो गए। वो तो मुझे भी मालूम है। दरअसल मैं उनके बेटे के बारे में पूछना चाहता था। सुना है उनका बेटा है जिसका नाम साबिर है। वकील साहब, आपने किस मनहूस का नाम ले लिया। दरअसल हमारे भाई ने एक घटिया खानदान की लड़की से शादी कर ली थी। अजी सच पूछिए तो मनहूस लड़के और उसका बेटा हमारे बड़े भाई की मौत का सबब भी बना। हालात तो मुझे भी काफी मालूम है। मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि नवाब आशिक हुसैन का बेटा साबिर है कहाँ? जहन्नुम में। वकील साहब, हमने उस मनहूस लड़के को उसी वक्त उसके नाना के घर भिजवा दिया था। अब हमें कुछ पता नहीं, हमारा ख्याल है वो मर खप गया होगा। लेकिन आपने उस बच्चे के साथ ये सुलूक क्यों किया? आखिर वो आपके भाई का बेटा था। वकील साहब, अगर हमारा बस चलता तो हम उसका गला घोंट कर मार देते। अरे हम तो कभी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते जिस बच्चे की माँ घटिया खानदान से ताल्लुक रखती हो वो हमारा भतीजा कहलाए। अच्छा, तो उसके नाना का पता बता दीजिए, मैं वहाँ से मालूम किए लेता हूँ। अरे किस कमबख्त ने उन मनहूसों का नाम भी सुना हो? हमें कुछ नहीं मालूम। बात क्या है वकील साहब, आप उस मनहूस लड़के का तलाश क्यों कर रहे हैं? बात दरअसल ये है कि आपके मरहूम भाई आशिक हुसैन ने जिस छोटे खानदान में शादी की थी, उस खानदान का एक आदमी बहुत बड़ा आदमी बन गया। कौन सा आदमी? आपकी छोटी भाभी का भाई। देखिए वकील साहब, आप उसे हमारी भाभी न कहिए। हमने न कभी उसे अपनी भाभी समझा था और न कभी कहा था। सॉरी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि साबिर की माँ का एक भाई था, साबिर का मामू, जो इंग्लैंड जाकर एक अंग्रेज के यहाँ नौकर हो गया। अंग्रेज अरबों पति था, लेकिन था बे औलाद। साबिर के मामू ने उसकी इतनी खिदमत की कि उस अंग्रेज ने मरते वक्त अपनी तमाम जायदाद और दौलत साबिर के मामू के नाम कर दी। मगर साबिर का मामू भी बे औलाद था, चुनाचे उसने मरते वक्त अपनी तमाम जायदाद और दौलत का वारिस अपने भांजे नवाबजादा साबिर को मुकर्रर कर दिया। जी। शाहिद मियां, जल्दी से असल बात बताओ ना वकील साहब को। हाँ वकील साहब, बात दरअसल ये है, साबिर तो हम सबको अपनी जान से भी प्यारा है और मैं तो उस पर जान छिड़कती हूँ। भैया और भाभी के मरने के बाद मैंने ही तो अपनी उसे गोद में खिला खिला कर जवान किया है। असल में साबिर हमारा बड़ा लाडला भतीजा है, जरा सी बात पर नाराज होकर घर से निकल जाता। वकील साहब, वो तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, हमें तो अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यारा है। अभी तो आप फरमा रहे थे। वो तो गुस्से में मुंह से बात निकल गई थी। वकील साहब के लिए चाय मंगाओ। अरे भाभी, जल्दी से चाय मंगाओ ना। जी नहीं शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीऊंगा। आप ऐसा कीजिए कि अपने भतीजे को यहाँ बुला लीजिए। मैं एक हफ्ते के लिए कराची जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तो उससे मिल लूंगा। सर वो अपनी जमीनों पर गया हुआ है, मैं आज ही रहमान को भेजकर उसे बुलवाए लेता हूँ। मैं एक हफ्ते के बाद हाजिर हो जाऊंगा। खुदा। चाय तो पीते जाइए। फलों का रस ही पी लीजिए। बड़ी जल्दी से दूध मंगाओ ना गरम गरम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते। खुदा। खुदा। फूलापा, हमें फौरन साबिर को ढूंढना चाहिए। उसका मिलना बहुत जरूरी है। हाय अल्लाह, मेरा भतीजा तो अरबोपति बन गया है। हसीना, सुन लिया तूने? रहमान जी। तुम इसी वक्त साबिर के नाना के पास चले जाओ, साबिर वहीं होगा। कौन साबिर? कैसा साबिर? अरे मेरे देवर का बेटा,
जिसे तुम उसके नाना के पास छोड़ आए थे, उसे जाकर जल्दी से ले आओ। और हाँ रहमान, उसे कहना कि तुम्हारी बड़ी ताई तुम्हें बहुत याद कर रही है। हाय वो मेरे सामने हो तो मैं उसे सीने से लगा लूं। रहमान जल्दी जाओ, हमारा मुंह क्या देख रहे हो? मगर मैं उसे कहाँ तलाश करूं? जहाँ तुम उसे छोड़ आए थे, हमने उसे तुम्हारे साथ अपनी अमानत बनाकर भेजा था। रहमान, तुम्हें मालूम होना चाहिए, वो हमारे छोटे भाई का बेटा और हमारा खून है। उसके नाना का पता मुझे बताओ। फिर वो ना जाने कहाँ होगा, वो तो एक मामूली गरीब आदमी था। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं, आप तकलीफ न करें, शाम हो गई है, गाड़ी नहीं मिलेगी। मैं सूरज निकलने से पहले ही चला जाऊँ। अरे लारी को मारो गोली, मेरी गाड़ी ले जाओ। साहब रास्ते बहुत खराब है, कार वहाँ नहीं जा सकती। आप फिक्र न करें, मैं बहुत जल्दी चला जाऊंगा। ठीक है, अब तुम जाओ और जाने की तैयारी करो। चलो। जाऊँ कहाँ से? रास्ता तो दीजिए। रास्ता दो। हाय अल्लाह जी, जल्दी से मेरा भतीजा आ जाए। कमाल है भाई, हसीना इतना बड़ा इनकलाब। अख्तर, क्या तुम हर वक्त हसीना से चिमटे रहते हो? हसीना, चलो मेरे साथ। फूफू को क्या हो गया? हसीना ने भी अख्तर से आंखें फेर ली। तू अपनी शक्ल तो देख, फिटकार बरस रही है तेरी शक्ल पर। चलो बासर, चलो। और तुम भी कान खोल कर सुन लो फरज, मुझे तुम्हारा सलीम से मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं। क्या आप क्या कह रही हैं अम्मी? ठीक कह रही हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं, ये नहीं होगा, मैं सलीम को दिल से पसंद करती हूँ। अरे ओ एनको, तू क्या हर वक्त साय की तरह मेरी बेटी के साथ फिरता रहता है? जानता है, आशी तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये क्या कह रही हैं आप खालाजान? ये तो हाँ अम्मी जान, मैं तो आकिब साहब को बहुत पसंद करती हूँ। आशी, क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी जान, ये तो आपके सगे भांजे हैं और फिर इन्होंने डबल MA किया है फलसफे में। ये झूठ है आशी, मैंने तो इसकी शान बढ़ाने के लिए कह दिया था कि ये डबल MA है। ये नामुराद तो निरा पागल है। जरा सूरत तो देखो इसकी, घन चक्कर लगता है पूरा। घन चक्कर? नहीं अम्मी, ये घन चक्कर तो बहुत अच्छे हैं। आप कह सकती हैं। माचिस होगी आपके? अभी और गाली पड़ेगी, चला जा। तू यहाँ खड़ा क्या बातें सुन रहा है? कहाँ हो जा यहाँ से। वाह बेगम साहब जी, ये तो वही मिसाल हुई कि कुमार को आया गुस्सा, किसी और पे बस ना चला तो गधे के कान मरोड़ दिए। बदतमीज। वाह नवाब जारा साबिर, क्या शान है कि तुम साबिर मियाँ को रास्ते ही में बता देना कि तुम्हारे मंझले ताया और ताई के सिवा इस घर में तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। और उसके जहन में ये बिठा देना कि हमारी बेटी फरहत से बहुत याद करती है। और अगर तुमने हमारा ये काम कर दिया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। फिलहाल तुम ये 5000 रुपए रख लो। जी, मुझे रुपए का लालच नहीं सरकार। अरे मियाँ समझा करो, शायद उसके नाना का मुंह भरना पड़े। और जब तुम उसे लेकर आ जाओगे ना तो हम तुम्हें बहुत सा इनाम देंगे। तुम फिक्र ना करो बेगम, मैं रहमान को अच्छी तरह समझा दूंगा और उसकी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा।